करके करनी तन की, रोज बारिद में अब बोरियो ना, मन को प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु दे झटका झकझोरियो ना। अपनो जन जाने के राजेश को, अपनो जन जाने के राजेश को, सुख में दुख में मुख मोरियो ना। तुम्हारे बल को अभिमान हमें, तुम्हारे बल को अभिमान हमें, हनुमान गुमान अब तोरियो ना। सोहे हनुमान विराजियो, कथा होत तू याद, सुचि सेवक तुम राम के, ओ मैं चरणन को दास। बोलो हनुमान जी महाराज की, सीताराम चंजू सरकार की जय हो। जय हो। माता जी राधा रमण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। जगत जननी जगदम्बा माई की जय हो। नर्मदे हर हर महादेव शंभो। भगवान की कथा में ग्राम से और बाहर से आए हुए सम्रांत सुधीर भोक्ताजन मातृशक्ति कल भगवान की कथा को उनके श्री चरण कमलों में जहां सादर समर्पित किया था, भाव जगत के माध्यम से हम और आप वहां पहुंचे। राजेश भाई हमारे बीच में वकील साहब सागर से पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। इस धर्म मंच से व्यास पोथी के पास बैठे होने के कारण आशीर्वाद देता हूं। सभी सम्भ्रांत जन हमारे फौजदार जी, पांडे जी, शुक्ला जी, अवस्थी जी, तिवारी जी, ब्रह्मपुरिया जी, ऐसे मिश्रा भर नहीं है शायद गांव में, बाकी सभी प्रजाति के महापुरुष विद्यमान है। बहुत बहुत साधुवाद। बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रीना बताए आप बताओ, भगवान की कथाओं कहाँ पर विश्रांति दी थी? बिल्कुल सरल सी बात रीना ने बता दी, बिल्कुल सरल सी बात थी। राजनेता बनकर बैठ जाए बहुत बड़ी बात है, पैर में रात डली है, इसके बाद भी हमने कहा सोफा पे बैठ जाओ बेटा, बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो ऐसे ही बैठेंगे। सारे काम चल रहे हैं अपने आप, और जितनी कथाएं अभी तक हुई हैं, एक बारात आई शिव जी की, आज धनुषधारी के यहाँ से मनोज भाई व्यवस्था कर रहे हैं, आज भगवान की बारात वहाँ से भी आएगी। बहुत आनंद की वर्षा इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हो रही है। मैं निवेदन करूं, भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता। तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी और कृष्ण भगवान दोनों गुरु के यहाँ गए। गुरु की महत्ता बढ़ाने के लिए अखंड ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्मवागी विश्वात्मा ब्रज वैकुंठ मंदिर बिहारी स्वयं पढ़ने के जाते हैं, गुरु को सम्मान देते हैं। और अल्पकाल में 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी कृष्ण भगवान ने। और जैसे ही राम जी वहां विद्या अध्ययन के लिए गए हैं, आनंद की वर्षा हो रही है। अरुंधति माँ आज इतनी प्रसन्न है, अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं वशिष्ठ जी, और वो अब देख रेख करती हैं।
अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा अनुसरही वहां से आए हैं। और सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आयुष मांग करें इस पर काजा। और जैसे ही माता पिता गुरु नामई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता, यहाँ मैंने कथा को विश्रांति दी थी। अब आगे यह शुभ चरित कहा मैं गाई, आंगिल कथा सुनो मन लाई। देखो भाई, भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर वटवृक्ष के नीचे स्फटिक की चट्टान पर मृग बिछा करके और विराजमान भगवान भूत बावन शशांक शेखर अनवरत कथा का, जैसे गंगा का प्रवाह होता है ऐसी प्रवाहित हो रही है वो कथा। पार्वती माँ सुन रही हैं और अपने संदेह का निवारण कर रही हैं। एक जगह गंगा यमुना की धवल हिलोरों के मध्य, श्याम और धवल हिलोरों के मध्य में कमल खिले हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कूक रहे हैं किनारों के दरख्तों पर। और ऐसे सुंदर वातावरण में यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। तीसरा है कागभूषण भगवान के बड़े प्रिय पाद कागभूषण जी गरुड़ जी को, पक्षियों के राजा गरुड़ के लिए दिव्य कथा नीलगिरी पर्वत पर श्रवण करा रहे हैं। एक चौथा घाट अपना है गड़िया मंदिर में। हम और आप भी इस दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप, सो भगत हेत नाना विधि करत चरित्र अनूप। भक्ति के वशीभूत होकर वह परमात्मा नाना प्रकार के चरित्र कर रहा है। अब यहाँ पर बाबा ने विश्राम दे दिया एक चरित्र को और दूसरा चरित्र शुरू किया है और बड़े प्रेम से कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। आंगिल कथा सुनहु मन लाई, आंगिल कथा सुनो मन लाई, आंगिल कथा सुनो मन लाई। यह शुभ चरित कहा मैं गाई, आंगन कथा सुनो अब जाए। आंगिल मन लगा करके कथा श्रवण करें। ऐसा बार बार सावधान मन कर मुनि शंकर लागे कहन कथा पुनि सुंदर। तो बार बार सावधान करते हैं भगवान, आगे की कथा का आनंद देते हैं। एक बड़े प्रेम से श्रवण करना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसई विपिन सुबह आश्रम जानी, बसई विपिन सुबह आश्रम जानी, बसई विपिन सुबह आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उपमान दे दिए हैं कि महामुनि हैं और ज्ञानी भी हैं और ये वन में रह रहे हैं। लेकिन इनके बारे में कहा गया है इनका नाम विश्वरूप था और इन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष तपस्या की। इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा, उसने मोहित किया, उससे अभिशार किया और एक बेटी हुई जिसका नाम शकुंतला। शकुंतला के पक्षियों ने पाला, कंडमुनि ने उसको आश्रय दिया है। मेरे भाई बहन, कुशनाभ का दूसरा पुत्र था। कुशनाभ से पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उससे गाधी नाम का पुत्र हुआ। गाधी सून मन चिंता व्यापी, गाधी के पुत्र विश्वामित्र हैं। इन्होंने जय जप जागे जोगे मुनि करही, जय जप जागे जोगे मुनि करही। अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखिए भाई, जब संसार में किसी को धर्म की चिंता नहीं होती तब महात्माओं को चिंता होती। फल
गादी सून गादी सून मन चिंता व्यापी, हरिबन मरई न नश्वर पापी। गादी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता हुई कि बिना हरि की कृपा के निशाचरों का वध नहीं हो सकता है। और उन्होंने चिंता करके चिंतन किया कि हरि रघुवंश लीन अवतारा, भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया है, मैं उनकी शरण में जाऊं, उनको लेकर के आगे यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। गाधी सुन मन चिंता व्यापी, गाधी सुन मन चिंता व्यापी, गाधी सुन मन चिंता व्यापी, गाधी सुन मन चिंता व्यापी। हरि बिन मराई ननस चर पापी, हरि बिन मराई ननस चर पापी, हरि बिन मराई ननस चर पापी। गाधी के पुत्र दुनिया को चिंता नहीं हुई, सब कष्ट भोग रहे हैं, पर एक महात्मा को चिंता हुई। इसी प्रकार हमारे देश में आज महात्माओं के लिए चिंतन हो रहा है, वो चिंता कर रहे हैं सनातन धर्म की। लोग कुछ भी कहें, धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परमात्मा ने यह स्वप्न दिया है, जे देखत यज्ञ निशाचर दावई करें, उपद्रव मुनि दुख पावई, तभी मुनिवर मन कीन विचारा। और हरिजन में प्रभु अवतरे हरण मही भारा, बहुविध करत मनोरथ जात न लागे बार, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। बड़े ध्यान से सुनना।